अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको इस चीज़ का तो आइडिया होगा कि ऑलरेडी हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और उसका नाम है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो ये बेसिकली वीडियो भी इसी से लिंक्ड है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ क्राइटेरियाज आपसे डिस्कस किए थे, लेकिन ये एक लेटेस्ट क्राइटेरिया है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो कि इस वक्त ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, या उनका अपना कोई प्राइवेट लेवल का बिजनेस है, या वो होलसेल में डील कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग में डील कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया क्या है। अगर इस क्राइटेरिया के बारे में देखा जाए या आप इसकी असेसमेंट के लिए कहीं किसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो आपको इसके लिए काफ़ी हैवी अमाउंट चार्ज करेंगे, लेकिन आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर प्रॉपर वर्किंग की हुई है और ये मैं आपको यहाँ पे शुरू में ही बताना चाहूँगा कि ये क्राइटेरिया अगर आपको जून के लिए किसी प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली ये ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि आफ्टर जून जुलाई में समटाइम्स ये होता है कि जब आपका फिस्कल ईयर चेंज होता है तो उसमें समटाइम्स ये भी होता है कि इसमें डिफरेंट रेट्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है चेंज हो जाती थी। तो इसलिए अगर तो आप जून में कोई प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें कुछ मैंने वैल्यूज़ जो आपसे डिस्कस करनी है। ये वैल्यूज़ जो हैं 2 टूल्स को यूज़ करते हुए बेसिकली यहाँ पे शेयर की गई हैं। एक का नाम है जंगल स्काउट और दूसरा है हीलियम 10। तो इसलिए जब अगर आप भी इसको असेस करना चाहते हैं या प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इन टूल्स की मदद से आप देखिएगा अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, तो चलें हम सबसे पहली ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है जी एवरेज प्रोडक्ट प्राइस। कि एवरेज प्रोडक्ट प्राइस क्या होनी चाहिए कि आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में इस स्टेज पे लाना चाह रहे हैं, यानी लेट्स से जून में, तो उसमें जो प्रोडक्ट प्राइस है इट शुड बी बिटवीन $15 to $40 के, यानी वो $15 से कम नहीं होनी चाहिए और $40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कम होगी तो उसमें आपकी प्रॉफिट रेशो जो है वो बेसिकली कम हो जाएगी और उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बाकी शिपमेंट कॉस्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएं, तो इसमें आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं। लेकिन ये आपकी $40 से इंक्रीज क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब $40 से इंक्रीज हो जाएगी तो वो आपकी एक बड़ी प्रोडक्ट्स में कंसीडर होगी। बड़ी प्रोडक्ट्स के बेसिकली जो सेल्स होती हैं नॉर्मली मार्केट में कम होती हैं, तो इस वजह से आपकी जो सेल का एक रेशो होती है वो भी बेसिकली इसमें कम हो जाती है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो ये बेसिकली पहली जो बात है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस शुड बी बिटवीन $15 to $40। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है जी मिनिमम रेवेन्यू। इसमें मिनिमम रेवेन्यू क्या होना चाहिए, आपने बेसिकली ये करना है कि जब आप जंगल स्काउट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने रेवेन्यू वाइज जो है अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर लेना है। जब आप सॉर्ट कर लेंगे तो नंबर 1 to 10 की सीरीज में आप देखेंगे जो 10th नंबर पे जो सेलर है आपका, उसकी मिनिमम जो है सेल है इट शुड बी मोर देन $15,000। अगर आप समझते हैं कि वो सेल इससे कम है तो आपके लिए वो प्रोडक्ट रिस्की हो जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली अगर वो उसकी सेल या रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है तो वो बेसिकली ये भी चीज़ आपके प्रॉफिट मार्जिन को इफेक्ट करेगी। थर्ड नंबर पे है जी सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी मोर देन 12,000। इसमें सर्च वॉल्यूम आपको यानी हीलियम 10 से मिल जाता है। आप इसमें ये देखें कि आपका जो सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 12,000 जो है। इसके बाद जो ऑप्शन है सीजनैलिटी की, सीजनैलिटी में नॉट सीजनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सेल मस्ट बी ईयर अराउंड।
अच्छा जी, आपकी जो प्रोडक्ट आप चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें सीजनैलिटी का कह लें कि फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीजनैलिटी में प्रॉब्लम ये होते हैं क्योंकि एक तो आपको ये पता होगा कि आजकल कोविड की वजह से फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स की। बेसिकली कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको बहुत बूम मिल गया है और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत हाई थे लेकिन वो बिल्कुल ग्राउंड हो गए। तो इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में सीजनल आइटम से अवॉइड करना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा पॉइंट है, एवरेज रिव्यूज़। एवरेज रिव्यूज़ कितने होने चाहिए? एवरेज रिव्यूज़ 1500 ऑफ 1 to 10 सीरीज़ कि आप अगर 1 to 10 की सीरीज़ में देखते हैं जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनके एवरेज रिव्यूज़ 1500 से बेसिकली इसके राउंड में होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका इससे बहुत ज़्यादा होंगे तो आपके लिए वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर रिव्यूज़ कम है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको ये फिगर्स जो हैं जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं ये माइंड में रखने चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है 1 to 2% या 3% तक, तो आपके पास मार्जिन होता है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप की वेरिएशन ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको उसमें प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए। इसके बाद है जी गेटेड और लीगैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अवॉइड फ्रॉम गेटेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी चाहिए जिसके लिए अमेज़ॉन को कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो या इसमें किसी किस्म के कोई पेटेंट्स इन्वॉल्व हो। क्योंकि अब ये है कि जब आपने इतनी जल्दी में अगर 1 मंथ के लिए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें ये हो कि आप प्रोडक्ट को वहाँ पे शिप करें, शिप करने के बाद जब आपकी सेल स्टार्ट हो तो बाद में पेटेंट्स के राइट्स की वजह से अमेज़ॉन आपकी सेल को रोक देगा और आपके अकाउंट को भी बेसिकली वहाँ पे यानी स्टॉप कर देगा। तो इसलिए आपको बेसिकली गेटेड या वो प्रोडक्ट्स जिनमें किसी किस्म की लीगैलिटी इन्वॉल्व है तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है जी ऑप्शन वेट एंड साइज। नॉट ओवरसाइज्ड वेट, नॉट मोर देन 2 kg। आपका जो वेट है वो बेसिकली 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो उसमें आपके शिपमेंट चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है बेसिकली इफेक्ट होगा। इसके बाद है जी ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है जी? नॉट एनी स्पेसिफिक ब्रांड फॉर मोर देन 3 times इन द फर्स्ट 10 सेलर्स। जब हम रेवेन्यू वाइज जो है इसे सॉर्ट कर लेते हैं तो आपने ये देखना है कि 1 to 10 की सीरीज में अगर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक यानी ब्रांड है जो कि 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा वहाँ पे अपीयर हो रहा है 1 to 10 की सीरीज में, तो आपको बेसिकली उस प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो ब्रांड खुद ही डोमिनेंट है, वो मैक्सिमम सेल्स जो है वो वहाँ से जनरेट कर रहा है। तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी या आपको वहाँ से प्रॉफिट्स नहीं मिल सकेंगे। और यही बेसिकली चीज़ होती है जब अमेज़ॉन जो है वो एज अ सेलर वहाँ पे बैठा हुआ है। इसमें भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर 1 to 10 की सीरीज में आप देखते हैं कि 3 times या मोर देन 3 times अमेज़ॉन आ चुका है तो आपको उस प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन चूँकि खुद सारा करता धरता है तो वो अपनी बेसिकली प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे ला सकता है। तो इसमें जो है लाइक वो अपनी ही प्रोडक्ट को वहाँ पे डोमिनेट रखेगा। तो इसमें भी आपके चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं कि आप वहाँ से कोई अच्छी सेल जनरेट कर सकेंगे। इसके बाद है जी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, नो सीजनल प्रोडक्ट्स। इसमें आपको पता है कि आजकल कुछ ऐसी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं जिसने लोगों को यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा के दिए हैं, और कुछ के साथ ये हुआ है कि वो बिल्कुल लॉस में भी चले गए। लेट्स से अगर हम मास्क की बात करते हैं, सैनिटाइजर्स की बात करते हैं, तो यानी इसमें तकरीबन कोई कोविड की 3 वेव्स आई हैं तो इसमें इसकी काफ़ी यूटिलाइजेशन हुई है। लेकिन अभी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, चूँकि यानी ओवरऑल जो है वैक्सीनेशन वगैरह इस वक्त चल रही है,
तो इसके बाद कोविड की कोई इस तरह से कोई वेव आती है या नहीं आती है, तो इसमें कोई ऐसी कोई आइटम्स आपसे आपको बेसिकली नहीं लेनी चाहिए जो आप समझते हैं कि कोविड में तो बहुत अच्छी जा रही थी लेकिन वो बाद में भी अच्छी जाएंगी। तो इसलिए फिलहाल आपको यानी ट्रेंडी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना चाहिए। बाद में इसके ऑप्शन आ रही है जी प्रोडक्ट रेटिंग। इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप कंपेटिटर्स को वहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें जो रेटिंग है इट शुड बी मोर देन 4, क्योंकि आपकी जो एक आइडियल रेटिंग है जो कि एक अच्छी रेटिंग में कंसीडर होती है वो 4.2 से 4.5 तक जो है कंसीडर होती है, लेकिन अगर आपकी उससे थोड़ी सी डाउन हो के 4 तक भी आती है तो वहाँ पे भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स ऑफ फर्स्ट 10 सेलर्स मस्ट नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि आप जब रिव्यू कर रहे होंगे डेटा जो है जंगल स्काउट पे या हीलियम 10 पे, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग अगर किसी सेलर ने वहाँ पे अपलोड की है तो वो उसका टाइम पीरियड भी वहाँ पे मेंशन करेगा कि ये सेलर यहाँ पे 3 मंथ से एग्जिस्ट कर रहा है, 5 ईयर से एग्जिस्ट कर रहा है, 2 ईयर से, 1 ईयर से, या जो भी है। अगर आप ये देखते हैं कि उसमें जो फर्स्ट 10 सेलर्स हैं उसमें मैक्सिमम सेलर्स जो हैं लाइक उनका ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ्स है, तो आपको उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये भी होता है नॉर्मली जब प्रोडक्ट्स नई आती है मार्केट में तो उस वक्त लोग को भी क्रेज होता है तो उसमें सेल्स जो है ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स बेसिकली यूटिलाइज होती हैं, उनके जो भी इश्यूज या इस तरह से जो भी कंसर्न्स है आइडेंटिफाई होते हैं, तो उसके बाद जो है रिव्यूज भी डिस्टर्ब होते हैं और बाकी प्रोडक्ट की रेटिंग भी बाद में खराब होती है। तो इसलिए आपको उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है जो कि बेसिकली अभी मार्केट में आए हुए या जिनकी लिस्टिंग स्टार्ट हुए अभी जस्ट 6 मंथ्स ही हुए हैं। इसके बाद है जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? आपसे मैं ये बात एक शेयर करूं, अगर सिंपल वर्ड्स में आपसे बात करूं कि लाइक अगर आपकी लेट्स से प्रोडक्ट की प्राइस $100 है जो कि आप करना चाहते हैं अमेजोन पे, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 25%, बल्कि उससे लो होनी चाहिए, लेकिन 25% से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके बाद वेयर हाउस में पहुंचाने के शिपमेंट चार्जेस और इसके बाद वहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री के चार्जेस, फिर बाद में कंज्यूमर को डिलीवरी के चार्जेस जब ऐड होते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है तो वो जो आपकी सेल प्राइस है उससे 25% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग हमें कहाँ से करनी चाहिए? इजी टू सोर्स फ्रॉम चाइना और अदर मार्केट्स। जो भी आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, अब ये ना हो कि उसका बहुत कोई बड़ा साइज हो जो कि सोर्सिंग या उसमें बेसिकली शिपमेंट चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएं, तो इसलिए आपने ये भी देखना है कि उसकी सोर्सिंग इजी हो, अगर वो आप चाइना से कर रहे हैं या पाकिस्तान से कर रहे हैं या अमेरिका से ही कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या है, आपने ये भी देखना है, ये एक ऑप्शनल प्रोडक्ट ऑप्शनल है बेसिकली आपके लिए एक चॉइस कि आपको जब प्रोडक्ट एक फाइनलाइज कर लेते हैं तो ये भी देखें कि अगर कल को आपने उसमें किसी किस्म की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसमें किसी किस्म की कोई इनोवेशन लेके आनी है, तो उस पॉइंट से आप उसमें बेसिकली क्या बेहतरी ला सकते हैं। तो इसलिए आपके पास यानी इस चीज़ का रूम होना चाहिए कि आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपसे शेयर करनी है, ये जो नॉर्मली जो क्राइटेरियाज होते हैं ये जब फाइनलाइज किए जाते हैं तो ये कोई 1.5 मंथ से 2 मंथ्स के दरमियान तक जो है इनकी बेसिकली नॉर्मली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही रहती हैं। तो इसके बाद जब मार्केट में थोड़ी बहुत चेंज आती है तो ये जो क्राइटेरियाज हैं इनमें भी थोड़ी सी चेंज आती है, लेकिन ये चेंजेस माइनर होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन
एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि जब आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने एग्जैक्टली हर चीज़ को ये नहीं देखना कि अगर मैंने यहाँ पे $15 कहा है तो आपको कोई 14.5 की कोई प्रोडक्ट मिल रही है तो आप इसको भी रिजेक्ट कर दें और आप कहें कि बेसिकली वो क्राइटेरिया मिनिमम $15 है। तो ये जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, ये जो टूल्स की मदद से हमने एस्टिमेशन की होती है, ये बेसिकली 80 to 85% इसमें बेसिकली कह लें कि ऑथेंटिसिटी होती है। तो अदरवाइज जो है इसमें भी थोड़ा सा कह लें कि एरर या इस तरह से कुछ एस्टिमेशन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए आपने प्रोडक्ट को जब एनालाइज करना है तो आपने मैनुअल भी उसके सारे फीचर्स वगैरह देखने हैं, उसके बेसिकली जो भी कंपेटिटर्स हैं उन्हें भी स्टडी करना है, और इसके साथ साथ बाकी आपने जब कोटेशंस लेनी है सोर्सिंग के लिए या इस तरह से बाकी शिपमेंट चार्जेस के लिए तो उन्हें भी बेसिकली आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया था जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बड़ी यूज़फुल होगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।